आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर पान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। शरीर पान आत्मा में देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ना करे वो अच्छा है, वो कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। गाइए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर पान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। शरीर पान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो उतना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। लोगे तुम्हें पाओगे। धन्यवाद। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीष से, पाओ तुम्हें उसे अभी। हालेलुया। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। मांगो, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीष से, पाओ तुम्हें उसे अभी। हालेलुया। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीष से, पाओ तुम्हें उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, वो कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर। हालेलुया। प्रार्थना करो विश्वास से। आइए। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना
तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। गाइए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, हालेलुया। जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, वो कितना भला है। हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। धर्मी जन की विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, ओ अच्छा है, वो कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, ओ अच्छा है, वो कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। धन्यवाद। आपको प्रार्थना में हर चीज का छुटकारा मिलेगा। जीवन, बीमारी, रोग, दुख, मुसीबत, ना जाने शरीर की हर एक अभिलाषाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। आपको प्रभु आपको छुटकारा दे देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए कोई भी परिस्थिति, कैसी भी भवन में डूबे हो, प्रभु आप सबको से पार लगाएगा। इसलिए आज कहते हैं, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पापे रूपी समुद्र मजे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पापे रूपी समुद्र मजे। हिलेला डोलेला डरे लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डरे लगेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मजे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मजे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। गहरा समुंदर मजे डोंगा मोर छोट का, कैसे जाबू से पार। गहरा समुंदर मजे डोंगा मोर छोट का, कैसे जाबू से पार। पानी के हल
हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मजे जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मजे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो चला हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो एक चला जे कर तो चेना मने डोंगा में जाते रहे आंधी तूफान आला जे कर तो चेना मने डोंगा में जाते रहे आंधी तूफान आला पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मजे जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मजे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो के चला हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो के चला प्रभु तो के चला प्रभु तो के चला संकट और दुख में तो है सहारा हे प्रभु ईश्वर मोर संकट और दुख में तो है सहारा हे प्रभु ईश्वर मोर संकट कर समय में तो है बचैया प्रभु तो लेके चला संकट कर समय में तो है बचैया प्रभु तो लेके चला जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मजे जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर मजे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला प्रभु तो लेके चला तो लेके चला। धन्यवाद परमेश्वर को। सचमुच सबको परमेश्वर के पास पहुंचना है तो हम भी क्यों ना परमेश्वर के पास चले। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस गीत के द्वारा सबको आशीष और ब्लेस कर, सबको पर दया और शांति प्रदान कर, सबको अपना प्रेम से अपनी दया से भर दे पिता। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्ग का यजमान यहोवा परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, दया का सागर, दया का खान, हम धन्यवाद देते पिता। सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता। धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनते पिता। हाँ और आमीन में उत्तर देते पिता। उसके लिए धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा, मेरी सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाला। आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता। सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी पूरी शरीर प्राण आत्मा को सौंपते हैं पिता। आप प्रभु पिता परमेश्वर, आप उन्हें प्रभु अपनी महिमा में, अपनी अगुवाई में लिए चलना पिता। हम धन्यवाद देते पिता। सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता परमेश्वर राज्य। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको पिता आपके हाथों में सौंपते पिता, उनकी पूरी शरीर प्राण आत्मा को सौंपते पिता परमेश्वर। जितने लोग लाइव पे प्रभु हैं पिता, उपस्थित है पिता, सबको पिता आपके पवित्र लहू से कवर करते, स्वर्गदूतों के बारे में रखते पिता। धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनते हैं पिता। हाँ और आप हमें उत्तर देते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले पिता। धन्यवाद। और प्रभु पिता परमेश्वर वचन बोलने में सहायता और मदद करना पिता। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु, सेनाओं के यहोवा, मेरी सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाला
करुणा निधान। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपसे क्या ही मांगो पिता, बढ़कर देने वाला परमेश्वर है पिता, उसके लिए धन्यवाद। आपके दास को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके पूरी शरीर प्राण आत्मा को सौंपते हैं पिता। धन्यवाद आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, दया से सुन, स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। आज हम सब उपस्थित हुए हैं परमेश्वर के वचन खाने और पीने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आप कहा था कि जब तक तुम मेरा मांस ना खाओगे, मेरा लहू ना पियोगे, तब तक तुम में जीवन नहीं है। और जीवन वही है जो परमेश्वर का वचन है, जो आरंभ से आदि से वही कहता है कि मैं हूँ, ना मुझसे पहले कोई था और ना मेरे बाद कोई होगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सबसे बड़ा हमें परमेश्वर ने तोहफा दिया है कि हम उसके वचन के अनुसार जीवन यापन करें। लेकिन आज बहुत सारे हमारे भाई बहन परमेश्वर के वचन को छोड़कर शरीर के वचन पर मन लगा रहे। लेकिन यीशु का वचन दो धारी तलवार है, जो आपके गुदे को चीर चीर कर फाड़ कर अंदर से निकालता है बुराई को और अपनी महिमा को प्रकट कर देता है। हालेलुया। आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबसे पहले हमें देखना है कि आज मनुष्य अपने आप से नरक के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? मनुष्य अपने आप से नरक की तैयारी कर रहा है, लेकिन नरक मनुष्यों के लिए नहीं है, शैतान और उसके दूतों के लिए। हालेलुया। आज का वचन ही विषय है कि नरक मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। और यदि आपका मन नरक जाने का है तो परमेश्वर क्या करेगा? वचन तो कहता है कि धर्मी का नींव ढा दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? आज अपने आप से आप बुराई के रास्ते पर चलोगे, पाप के वश में अपने आप को होने को तैयार हो, तो परमेश्वर भी एक मौका दे रहा है, उस मौका को आप पार नहीं कर पा रहे। हालेलुया। आज बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है। सब लोग ध्यान से सुने, क्या जाने कि परमेश्वर की अनुग्रह आप पर और आपके परिवारों पर आ जाए। बहुत बड़ी सामर्थ आप पर आने वाली है। मैं विश्वास कराता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपके और आपके परिवार के जीवन में उद्धार आएगा। यीशु मसीह के नाम में क्या आएगा? उद्धार। बोलिए हालेलुया। आपके जीवन में क्या आएगा? उद्धार आएगा। आमीन। उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार आएगा तो उद्धार का मतलब क्या है? पाप बुराई से छुटकारा, इस दुनिया की संसार की बुराइयों से विजय प्राप्त करना। हालेलुया। तो सबसे पहले आज का वचन आपने समझ लिया कि नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य के लिए। ठीक है? हालेलुया। तो आज हम देखेंगे वचन क्या कहता है, वचन की ओर जाएंगे। और पहला वचन हम निकालेंगे मत्ती 25 और उसका 41। मत्ती 25 और उसका 41 वचन में प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवते खुदा ने क्या कहा, गौर से जरा सुनिएगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? मत्ती 25 और उसका 41 वचन इस प्रकार कहता, मेरे प्रियो, तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। ये किनको कह रहा है परमेश्वर? जानते हैं? ये बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने अभी कहा, हे श्रापित लोगों, यहां से दूर चले जाओ, नरक में चले जाओ, क्योंकि वो चीज शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई। हालेलुया। और वो कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर आज्ञाएं दे रहा है? जाओ, मेरे पास तेरा कोई काम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब तुम ये दुनिया में रहा
तब तूने मेरे वचन पर नहीं चला, मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, मुझसे प्रेम नहीं किया, परंतु अपने शरीर और उसकी अभिलाषों के अनुसार जीवन यापन करा। ये कौन लोग हैं? जानबूझकर पाप करने वाले, बपतिस्मा लेकर गाली गलौज, बेविचार, दारू, नशा करने वाले, चोरी करने वाले, शराब देने वाले, प्रार्थना छोड़कर अय्याशी और सिनेमा हॉल में, थिएटर में जाने वाले, ये सब बाईं ओर वाले हैं और इन सबको बहुत बड़ा नरक का आग में जलना ही है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है यदि हम प्रभु को जानकर और जानबूझकर हम पाप करते हैं तो हमारे लिए पापों के क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हमारे पापों के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु मसीह अब दोबारा आकर क्रूस पर चढ़ने वाला नहीं है, सीधा न्याय करेगा, याद रखना। हालेलुया। पर यदि आप जान रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है और फिर भी आप पाप कर रहे हो तो आपके पापों का कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। जानबूझकर पाप करने वाले के लिए कोई क्षमा नहीं। हालेलुया। अभी भी टाइम है, वक्त है। यदि आप अपने पापों से मन फिरा रहे हो, अपने पापों को अंगीकार कर जीवते खुदा के पास आ रहे हो, परमेश्वर बेशक है आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। आज लोगों को देखिए, प्रभु में होने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता कि वो कौन सा जीवन जी रहे हैं। वो ना प्रभु के हैं न दुनिया के, वो पूरी रीति से संसार का मतलब शैतान का हो चुके हैं। हालेलुया। आज लोगों के पहनावा को देखिए, आज लोगों की भाषाएं देखिए, आज लोगों की बोल देखिए, वो कभी भी मसीह का बोल नहीं है उनके अंदर। हालेलुया। आज बड़ी तौब से सीना चौड़ा करके कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। लेकिन मैं क्लियर बता देता हूं, क्रिश्चियन वो लोग हैं जो प्रभु के नहीं संसार को मानते हैं, और मसीह वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं। वो अब इस संसार के लिए जीवित नहीं है, वो मर चुके हैं। उनका जीवित है तो मसीह उनमें जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। 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 ये बातों को समझिए। यहां पर कहता है वो बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों दूर हो जाओ। क्या कहता है? वो बाईं ओर वाले से कहेगा, तब वो बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। शैतान के साथ में संगति करेगा, शैतान के गानों पर नाचेगा, शैतान के फिल्मों को देखकर खूब मजे मारेगा तो जाएगा कौन? शैतान ही ना जाएगा, तुम भी जाओगे साथ में। एक कहावत ठीक बैठती है, धोबी का कुत्ता ना घर ना घाट का। हालेलुया। आप जो धोबी के कुत्ते के समान आप संसार में रहकर बुराई और पाप और धर्म को जन्म दे रहे हो, प्रभु को जानते हुए भी, बपतिस्मा लेकर भी, प्रभु पर विश्वास करते हुए भी आप पाप और बुराई और संसारिक जीवन जी रहे हो, संसारी नियमों और धर्मों को मान रहे हो, तारीख तीज और त्योहारों को मना रहे हो। आप में परमेश्वर की आत्मा नहीं, आप में दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है यदि कोई मसीह में हो तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई होगी। मतलब कि जो कोई प्रभु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसका जीवन नया हो गया। वो अब पाप और बुराई के कैद में नहीं है, पाप के गुलाम नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के संतान हो चुका है। और यदि आप परमेश्वर के संतान है तो आप में पाप नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सोचो, यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई। हालेलुया। परमेश्वर ने नरक को मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, जिसको उसने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से रचा, उसके लिए नरक नहीं बनाया था। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था। लेकिन मनुष्य जानबूझकर आज नरक को चुन रहा है। परमेश्वर पर विश्वास ना कर कर, दुनियादारी पर विश्वास कर कर, लोगों पर विश्वास कर कर, लोगों के बनाई हुई चीजों पर विश्वास कर कर आज लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आज वचन सुनते हुए भी वचन को सुनने के लिए पास नहीं आते, दूर भागते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 2-4 वचन पढ़ के ज्ञानी बाबा बन गए हैं लोग आज। हालेलुया। लेकिन उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर जिसको अभिषेक करता है, जिसको आत्मा का अभिषेक करता है, जिसको वचन सुनाने और प्रचार करने का सामर्थ्य देता है, उसी के द्वारा सारी भेदों को प्रकट करता है। लेकिन आज लोग अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनते हैं तो क्या करिएगा। हालेलुया।
आज कोई परमेश्वर के पास नहीं आ रहा, आज सब दुनियादारी और लोगों के पास भाग रहा है। हालेलुया। कब तक भागोगे? हालेलुया। कब तक भागोगे? बकरा कब तक खैर मनाएगा? एक ना एक दिन तो कसाई के हाथ में पड़ेगा, मतलब शैतान के हाथ में जाओगे ही। हालेलुया। यदि तुम पाप करते रहे, यदि तुम बुराई करते रहे, यदि तुम हर अधर्म के काम करते रहे, झूठ बोलते रहे, गाली देते रहे, दोष लगाते रहते, बेविचार करते रहे, सांसारिक जीवन जीते रहे, तो एक ना एक दिन तुम्हारा जाना तय है। याद रखना, एक ना एक दिन तुम्हारा जाना तय। कोई नहीं बचाएगा। हालेलुया। कोई दया नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 5:22 में यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5:22 इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, मत्ती के पुस्तक 5:22 इस प्रकार कहता है। हालेलुया। मत्ती 5 और उसका 22। हालेलुया। सबको सुनाई दे रहा है ना? परमेश्वर आप सबको को आशीष करे। मत्ती 5:22 में इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग होगा। आज लोग, मैंने पहले बोला ना, कौन सी भाषा बोल रहे हैं उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। आज एक दूसरे पर दोष लगाने, एक दूसरे को गाली देने, एक दूसरे की बुराई करने पर है, और परमेश्वर कहता है ऐसे लोग ही दोषी ठहराए जाएंगे, ऐसे ही लोग उस नरक की आग में जलेंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई। हालेलुया। हालेलुया। आज जानबूझकर लोग नरक की आग में जलना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाना पसंद नहीं कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। 10 मिनट प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए नहीं, टाइम नहीं है। लेकिन आज लोग डॉक्टरों, दवाइयों के लिए 2-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक डॉक्टरों पास लाइन लगाने के लिए टाइम है, दवाई खाने के लिए टाइम है। लेकिन आज परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करने, अपने बुराइयों को अंगीकार करने, परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मानने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उनके आंखें संसार ने अंधी कर दी है। और अंधी मतलब उनका धन और दौलत, रुपया, सोना, चांदी, उनको परमेश्वर की ओर से मन फिराकर उनको दवाई और दारू और डॉक्टरों पर भरोसा करना सिखा दिया है। इसलिए वो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका नाश अंत में बहुत बुरा है, इनका अंतिम दिन बहुत बुरा है। ये सीधा उठाकर नरक को आग में फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इन्हें जीवते परमेश्वर के एकलौते बेटे पर विश्वास नहीं किया। ये प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जैसी प्रार्थना परमेश्वर चाहता है, जैसी भक्ति परमेश्वर चाहता है, जैसा महिमा परमेश्वर चाहता है, वैसा करते ही नहीं है। प्रार्थना करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, भक्ति करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन परमेश्वर दिखाने वाले की प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर, जैसे हन्ना ने सच्चे मन से प्रार्थना किया, दाऊद ने सच्चे मन से प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज लोग सदरक और मेशक अबेदनगो के समान भरोसा नहीं करता। आज 12 साल के रोगन के अनुसार भरोसा नहीं करता। और सरदार की बेटी जो मर गई है, तो उसके समान लोग भरोसा नहीं करता। वो सामरी स्त्री जो प्रभु के पास आई थी, उसके समान भरोसा नहीं है। यूनानी स्त्रियों के समान भरोसा नहीं है आज लोगों को। आज भरोसा है शैतान के बनाए हुए चीजों पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा नहीं कर रहे। हालेलुया। इसलिए आज लोग हॉस्पिटलें, डॉक्टरों, दवाइयों को ठोकर खा रहे हैं आज, क्योंकि उन्होंने जीवते परमेश्वर को त्याग कर बुराई और पाप को अपना परमेश्वर बना लिया है। दवाई को, डॉक्टर को, दवा दारू को अपना परमेश्वर बना लिया। यही लोग हैं जो परमेश्वर के इनकार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया।
कोई भी पास्टर, कोई भी अगर कहता है कि दवा और दारू पर विश्वास करो, वो पास्टर नहीं हो सकता, उसके अंदर विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया, याद रखना। हालेलुया। जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो कभी भी दवाइयों का भरोसा नहीं देगा, वो भरोसा परमेश्वर पे कहने को कहेगा और परमेश्वर से ही आपको छुटकारा मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज लोगों की बुराइयां उनको नाश करते जा रही है। आज पैसा उनको अंधा कर दिया है, क्योंकि उनको पैसा ने परमेश्वर और उनके बीच में एक दीवार खड़ी करके रखा है। उनको परमेश्वर की ओर देखने नहीं दे रहा, क्योंकि पैसा उनको अंधा कर कर रख रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को देखिए, उनके पास धन है, दौलत है, दुनियादारी सब है, लेकिन परमेश्वर नहीं है उनके पास। हालेलुया, ये गौर करके देखिएगा। जिनके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास परमेश्वर नहीं मिलेगा। कैसे मालूम है? वो कभी देखिएगा हॉस्पिटल में बैठे मिलेंगे, कभी कोर्ट कचहरी में बैठे मिलेंगे, कहीं कहीं तो हर दिन वो परेशाने रहते हैं, क्योंकि उनका शांति का जीवन उसी दिन त्याग दिया था जिस दिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया था। इसलिए उनका जीवन अशांति का जीवन आ गया। हालेलुया। उनके पास पैसा है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर नहीं है उनके पास। और परमेश्वर किनके पास है? जो संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शक्ति से और संपूर्ण सामर्थ्य से परमेश्वर पे प्रेम रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उस पर ही आस लगाते हैं, उस पर ही विश्वास करते हैं। परमेश्वर उनको उद्धार करता, मतलब छुटकारा देता है। वचन कहता है, भजन संहिता में पढ़िएगा तो कहता है, वो अपने डरवियों की इच्छा पूरी करता, उनका दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। किनका दुहाई? जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं, उनकी दुहाई सुनकर परमेश्वर उनका उद्धार करता है। उनको उस बीमारी से, उस रोग से, उस सारी बुराइयों से उनको छुटकारा देता है। इसलिए निर्गमन और उसका 15:26 में कहता है, यदि तू परमेश्वर के यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसके वचन का आज्ञाओं पर कान लगाए, उसके सब विधियों को माने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो जितने रोग उसने मिस्रियों और दुनिया के लोगों पर, बेविचारियों पर, पापियों पर उठेला है, उनमें से कोई भी तुझ पर ना पड़ेगी। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के मुख से ये वचन निकला है। हालेलुया। लेकिन आज लोग वचन पर चल नहीं रहे, पढ़ तो रहे वचन को, लेकिन शैतान उनकी सोच को संसार पर रख दिया है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हालेलुया। सही बात है ना? आप लोग में जितने लोग हैं यहाँ पर जुड़े हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आत्मिक रीति से परमेश्वर पे विश्वास करो तो आपको उद्धार करेगा। नहीं तो अगर शैतान के समान चाल चलेगा तो शैतान और उसके दूतों के लिए जो नर्क बनाया गया, आप ही उसमें चले जाओगे। याद रखना। हालेलुया। ये वचन से आप कहा। चलो, परमेश्वर 5 किलो लड्डू तुम्हारे नाम के। हालेलुया। इसलिए भरोसा परमेश्वर, विश्वास परमेश्वर पे रहना चाहिए। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा इस समझ के नाम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से एक भी परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता हो वही परमेश्वर के राज के वारिस है। हालेलुया। याद रखिएगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा, और पर स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ से, संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर पर विश्वास रखो, उससे प्रेम करो, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ। इसी में तो जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग जीवन दवाइयों में ढूंढ रहे, आज लोग जीवन अपने पैसों में ढूंढ रहे, आज वो अपने जीवन वो घरों और मकानों में ढूंढ रहे। क्या उनको जीवन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो मरते दम तक उस बीमारी से, उस रोग से छुटकारा नहीं पाते। उनका एक दिन मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। हालेलुया। और वही लोग नरक के अधिकारी बनेंगे। याद रखिएगा। हालेलुया। इसलिए
वचन कहता मत्ती 18 उसका 9, मत्ती के पुस्तक 18 अध्याय 9 वचन इस प्रकार कहता मेरे प्रियो कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते तो नरक के आग में डाला जाए। हालेलुया। कहता है तेरा मन, तेरा सोच विचार, तेरी आंखें तुझे ठोकर खिला रहे, उसे निकाल दे, मतलब फोड़ मत दे, उस नजरों को हटाकर फेंक दे, उस मन को निकाल कर फेंक दे, उस संसार की विश्वास को अपने जीवन से उठाकर फेंक दे। तेरा अंधा होकर तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, इसलिए तेरा भला है। मालूम चला कि 2 हाथ रहते, 2 आंख रहते, 2 कान रहते, मुंह रहते और तुम नरक में जाए तो इससे क्या तेरा भलाई है। हालेलुया। भलाई इसमें नहीं है कि हम नरक की आग में जले, भलाई इसमें है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाकर आनंद और अनंत जीवन को पाएं। लेकिन आज लोग यही नहीं पाना चाहते हैं। हालेलुया। आज लोग यही नहीं पाना चाहता। आज लोग दुख और विपत्तियों में, लंबी लंबी कतारों में, बुराइयों और पापों में, हालेलुया, अपने आप को ढकेलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं चाहते। आज लोग शरीर पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का भरोसा छोड़ दिया है। इसलिए शरीर पर भरोसा छोड़िए, नहीं तो एक दिन नरक की आग से आपको कोई नहीं बचाएगा। याद रखिएगा, कोई आप पर दया करने वाला नहीं होगा, कोई आप पर अनुग्रह करने वाला नहीं होगा, कोई आपको शांति देने वाला नहीं होगा। आप रोओगे और विलाप करोगे, गिड़गिड़ाओगे, कोई आपकी फरियाद सुनने वाला ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपकी फरियाद नहीं सुनेगा, याद रखिएगा। हालेलुया। आज बहुत आप चहक कर, सीना तोड़ा कर गाली दे रहे हो, श्राप दे रहे हो, विश्वास शैतान पर रख लो, संसार के चीजों को, नियमों को, धर्मों को मारो, अपने आप को संसार वस्तुओं से सजा रहे हो, खैनी खाना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ताड़ी पीना, हाड़ी पीना, आप बहुत कर रहे हो। एक दिन याद रखना, यही दारू हाड़ी एक दिन आपको नरक में उठाकर फेंक देगा। याद रखिएगा। हालेलुया। यही दारू हाड़ी एक दिन नरक में उठाकर फेंक देगा। यही झूठ, यही मन में बुराई एक दिन आपको नरक में आपको लेकर जाकर छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, इससे पहले कि तेरा जीवन समाप्त हो, उससे पहले अपने मन को फिरा ले, अपने इस गंदी सोच, गंदी हरकतों से जीवन को मोड़कर परमेश्वर की आत्मिक जीवन के अनुसार जीवन जी ले। हालेलुया। इसमें ही तेरी भलाई है। हालेलुया। इसमें ही तेरी भलाई है। हालेलुया। इसमें ही तेरी भलाई है। हालेलुया। इसलिए मत्ती 22 का 13 में लिखा है, मत्ती 22 अध्याय 13 वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, मत्ती 22 का 13। हालेलुया। मत्ती 22 और उसका 13 में इस प्रकार कहता है कि तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आज परमेश्वर अपनी महिमा में सबको बुला रहा है, सबको बुला रहा है। आ जाओ मेरे बेटे और मेरे बेटियां, मेरा वचन सुनो और उद्धार पाओ, मेरा वचन सुनो और ग्रहण करो और तुम्हारा जीवन समतल कर दूंगा। लेकिन आज लोग कह रहे मुझे काम पर जाना है, आज कह रहे मुझे शादी में जाना है, आज कह रहे उधर जाना है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपको निमंत्रण दिया है, वही निमंत्रण एक दिन आपको नरक में, अगर यदि आप उसको अंगीकार करके प्रभु को सामने अपने आप को पेश नहीं किया, एक दिन आपके हाथ पांव बांध कर सीधा नरक में उठाकर फेंक दिया जाएगा। याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। उठाकर आपको नरक में फेंक दिया जाएगा बिना दया के, बिना दया के। याद रखिएगा, बिना दया के। कोई दया नहीं होगा आप पर, कोई तरस नहीं खाएगा, प्रभु तो नहीं खाएगा। हालेलुया।
अभी परमेश्वर ने आपको मौका दिया, अभी परमेश्वर ने आपको टाइम दिया। अपने पापों से बाज आइए, अपने बुराइयों से बाज आइए, अपने बेविचार के जीवन से बाज आइए और अपना तन मन शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर पे दे दीजिए। भरोसा परमेश्वर पे कीजिए, उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसके अनुग्रह पर भरोसा करिए, उसके प्रेम पर भरोसा करिए। आपका जीवन बदल देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका जीवन बदल देगा यीशु मसीह के नाम में, यदि आप विश्वास करते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लूका 16 और 22, लूका 16 और 22 में लिखा है, लूका के पुस्तक 16 अध्याय और 22 वचन। हालेलुया। लूका 16 और 22 मिल गया सबको? वचन कहता है, क्या ऐसा हुआ कि लाजर और एक कंगाल मनुष्य के बारे में बताता है। आज लोग न किसी पर दया कर रहे, न किसी पर अनुग्रह कर रहे, न कलेसिया की मदद कर रहे, न पास्टरों की मदद कर रहे, पास्टरों के सेवकाई के लिए मदद नहीं कर रहे। परमेश्वर ऐसे लोगों को एक दिन कहां भेजेगा मालूम है? हालेलुया। वही नरक में एक राजा और एक लाजर था। लाजर बीमार था, हालेलुया, वो कोड़ में पड़ा हुआ था। उसकी यहाँ तक कि कुत्ते उसके घावों को चाटते थे। वो प्रतिदिन राजा के देवड़ी पर पड़ा हुआ कहराते और चिल्ला रहता, लेकिन राजा उस पर तरस नहीं खाया। आज आप भी ना कलेसिया पर तरस खा रहे हो, ना उन पास्टरों पर तरस खा रहे हो जो रात दिन आपको परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। हालेलुया। ना उनकी सेवकाई के लिए बीज बो रहे हो, ना उनकी सेवा करने के लिए आप अपने हाथों को आगे बढ़ा रहे हो, पाप करने के लिए, दवाइयों पर देने के लिए, हॉस्पिटलों में भरने के लिए और चोरों को देने के लिए आपके पास है, घूस देने के लिए है, ब्याज देने के लिए है, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपके पास नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लाजर और वो राजा दोनों मर गए, लेकिन लाजर ने आंखें खोला तो अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के पास पाया, और राजा ने आंखें खोला तो अपने आप को नरक में पाया। सोच लीजिए दोनों में डिफरेंट क्या है। राजा ने आंखें खोला तो अपने आप को नरक में पाया, और लाजर ने आंखें खोला तो अब्राहम के गोद में पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुख में भी वो परमेश्वर के ऊपर आस लगाकर बैठा था। एक दिन परमेश्वर मुझे इस परेशानी से मुक्ति करेगा। हालेलुया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? सोचो, आप कौन सी मुक्ति का दवा ढूंढ रहे हो आज? हालेलुया। क्या कर रहे हो? किधर आप मन लगा रहे हो? किधर जा रहे हो? जितना आप हॉस्पिटलों में जितने दवाइयों और डॉक्टरों को फीसों और दवाइयों को भरने में लगाते, उससे अच्छा है कि परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए आपने अपने आप को बीज बोना स्टार्ट करो। देखो परमेश्वर आपके लिए सारी चंगाई की सामत आप पर भेज देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आज लोग यही तो नहीं कर रहे। हालेलुया। आज लोग यही नहीं कर रहे हैं, बीज बोते हैं, मालूम है? कोई 10 रुपया बोता है, कोई 100 रुपया बोता है। डॉक्टरों को 2-2 हजार फीस दे देंगे, दवाइयों को 2-2 लाख रुपया भर देंगे, चोरों को हाथ में हजारों 50 हजार दे देंगे। लेकिन परमेश्वर के राज के सुसमाचार पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हाथ नहीं बढ़ाएंगे। आज लोग ऐसा ही बन गया। एक गाड़ी लेंगे जो 5 लाख की गाड़ी है और 1.5 लाख टैक्स भर देंगे, लेकिन परमेश्वर के राज के सुसमाचार भरने के लिए वो परमेश्वर के लिए टैक्स नहीं देंगे। हालेलुया। 1 लाख के गाड़ी खरीदता है, उसमें 35 से 40 हजार रुपया टैक्स होता है, याद रखना। तो हालेलुया। एक ट्रेन का टिकट खरीदता है 500 का टिकट पे, बात ये 15 छक्के 90 रुपया आपका उसमें टैक्स होता है। हालेलुया। संसार को तो दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर को देने में आपके डर हो और भय आ रहा है। यही लोग
यही लोग परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश करेंगे। आज आपका भरोसा परमेश्वर से उठ गया है तो याद रखना कि आप अपने आप को कहां पाओगे। अभी भी आपके पास टाइम है कि परमेश्वर के पास जाओ, उसकी महिमा करो, उस पर भरोसा रखो, आपका जीवन बना देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भरोसा परमेश्वर पे करिए, प्रभु आपको सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। और जानते हो राजा एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हो उस आग में, और अब्राहम से चिल्ला रहा है, कह रहा है कि अब्राहम लाजर को भेज दे कि वो पानी में अपनी अंगुली भिजा कर मेरे जीभ पर रखे, क्योंकि यहाँ की जलन मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। हालेलुया। क्योंकि राजा ने भी संसार और उसकी बुराई के लिए अपने आप को खूब पैसे लुटाया, लेकिन एक दिनों पर उसने अनुग्रह नहीं किया, तो लाचार पर अनुग्रह नहीं किया जैसे आप कर रहे हो। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास बोलता है परमेश्वर के बीज बोया करो, लेकिन आज लोग परमेश्वर के दासे पर भी अंगुली उठाने लगते हैं। जो दास आपका घर परिवार पूरा घराना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार छोड़कर आपको वचन सिखाने समझाने और पापों और बुराइयों से मोड़कर परमेश्वर के राज और धर्म को बंद करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनाने और सिखाने को हालेलुया सब कुछ करते हो, लेकिन आज याद रखना एक ना एक दिन तुम्हारा भी अंत होगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दोष लगाने वाले, बुराई करने वाले, ऐसे ही लोग नरक के आग में जलेंगे। याद रखिएगा। हालेलुया। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब समझ में आएगा बहुत देर हो चुकी होगी। हालेलुया। जब समझ में आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। हालेलुया। बहुत देर हो चुकी होगी। अभी समझ में आ रहा है तो परमेश्वर के लिए जीवन जियो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि अगर भरोसा टूटा, विश्वास टूटा, पाप और बुराई में जीवन गुजारोगे तो नरक के अलावा कहीं भी नहीं जा पाओगे। याद रखना। हालेलुया। क्योंकि नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया परमेश्वर, ना कि मनुष्यों के लिए, लेकिन मनुष्य खुद आज नरक की जगह चुन रहा है, स्वर्ग के छोड़ दे रहा है और नरक की ओर भाग रहा है। हालेलुया। इसलिए अभी भी टाइम है, अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले करिए। परमेश्वर आपके और आपके परिवारों को बहुत याद से आशीष और ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सारे वचनों को द्वारा। इन सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस करे। सब पर दया कर पिता। भजन से 122 के 6 का अनुसार अपने प्रिय अपने सगे सारी दुनिया सारा कनात के लिए हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में तेरी शांति, तेरी अनुग्रह है पिता, तेरा भरोसा उस पर आए पिता परमेश्वर के लोग संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ से तुझ पर भरोसा, तुझसे प्रेम करे और तेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और तेरी हर एक विधियों नियमों को माने पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते जितने भी यहाँ पर जुड़े पिता, बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, सबको ऊपर तेरी दया और तेरी शांति उतरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद देते सारी महिमा आदर मान सम्मान आपको का न बल से न शक्ति पर तेरी आत्मा के द्वारा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु आशीष कर पिता। इन सब के लिए शांति का वरदान मांगते, यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगते, तेरे प्रेमी कुशल से तेरे सरपरा में शांति, इस देश के लिए शांति का वरदान मांगते, इस राज्य के लिए शांति का, हर एक भाई बहन जहां जहां से, जिस नगर से, जिस राज्य से, जिस देश से, जिस एरिया से जुड़े पिता, हम सब के लिए शांति का वरदान मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हिंदू बहन के लिए पिता, उसके शरीर में सारी बुराई, दुष्ट आत्माएं, शैतानी ताकत जो उसके शरीर में राज कर रही है, यीशु के नाम से निकल जा। यीशु के नाम से इसी वक्त उसके शरीर को छोड़कर चले जा हर एक बुराई और दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। गोपी के मां के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो भी बुराई और दुष्टता उसके शरीर को नाश करने, उसे मारने की यत्न में लगी, यीशु के नाम से हर एक अंधकार के शक्ति को यीशु के नाम से खदेड़ते निकल जा उसके शरीर के, छोड़ दे उसके शरीर को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं। आमीन। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, पिंकी और पिता परमेश्वर उसके पिंकी का सर दर्द में है पिता परमेश्वर, उसको भी पिता परमेश्वर उन सारी बुराइयों से उसको छुटकारा दे पिता परमेश्वर।
हे पिता दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। पिंकी के ऊपर दया कर प्रभु, उसको भी सर दर्द से छुटकारा दे पिता। विजय के ऊपर दया कर प्रभु, उसको भी पिता परमेश्वर। जो उसके मन में बुराई और दुष्टता है पिता परमेश्वर, उसके मन हृदय को बदल पिता। अपने माँ बाप के प्रति प्रेम और दया और अपने परिवारों के प्रति प्रेम और दया से भर दे पिता परमेश्वर। सोनू और काजल के लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों के अंदर में जो बुराई और दुष्ट आत्मा है पिता, जो पिता परमेश्वर शैतान की शक्ति जो उसके शरीर को पिता रोगी और बीमार करके रखी है, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता आरती के लिए पिता परमेश्वर, उसके पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े, यीशु के नाम से वो लड़ाई झगड़े कराने वाली आत्माएं दूर हो जाए और एक दूसरे के प्रति प्रेम भर दे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम प्रार्थना करते जोगिंदर भाई के लिए, जो भी कमर में दर्द है पिता, बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से सिवा हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़ दे। हर एक कलेसिया जितने भी यहाँ पर बीमारी में बैठे, रोग में परेशानी में बैठे, उसके जीवन से सारी